आप एक पशु को खुट्टे पे बांध देंगे तो पशु पहले तो वो खुट्टे के चारों ओर घूमेगा, चारों ओर घूमेगा। उसी तरह हमारा मन भी जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन चारों ओर घूमेगा। क्षण में, एक क्षण में नाना प्रकार के विचारे आएंगे, सैकड़ों विचारे आएंगे। वो भी उसी तरह से मन चंचल होने के नाते जैसे पशु घूमता खुटा के चारों ओर, पशु को जब उस खुटा में बांध देते हैं तो आखिर में जो है पशु थक करके उस खुटा के बगल में बैठ जाता है। तो मन भी ऐसा ही है। मन भी जब हम भगवान का जो है ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय में नाना प्रकार के विचार आता है, ध्यान नहीं लगता है, एकाग्रता नहीं आती है। फिर भी अगर अभ्यास करते रहेंगे तो कभी ना कभी हमारा मन एकाग्र हो सकता है। तो इसीलिए बोले प्राणायाम करो, आसन सिद्ध करो। एक आसन में कम से कम पहले शुरू में आधा घंटा बैठो बिना हिले डुले, फिर कैपेसिटी बढ़ाते जाओ। आधा घंटे के बाद में फिर जो है 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 2.5 घंटा। आप उसको धीरे धीरे आसन के जो बैठने का अभ्यास को बढ़ाते जाओ। बढ़ाते जाओगे तो फिर प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा। आसन सिद्ध होने से प्राणायाम सिद्ध होगा। तो प्राणायाम सिद्ध होगा तो आपका प्राण रुक जाएगा। प्राण रुकने से आपका ध्यान लगने लग जाएगा। प्राण के चंचल होने से मन चंचल होती है, प्राण के स्थिर होने से मन स्थिर होता है। इसीलिए पहले, सबसे पहले आसन को आप सिद्ध करो। आसन सिद्ध जिसने कर लिया उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आसन, जिसने आसन को जीत लिया वो योगी है। एक आसन में ज़्यादा समय तक बैठने वाले को योगी कह सकते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चंडों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे आप सबको पता, उत्तराखंड की यात्रा शुरू कर दी और अब लगातार आपको धर्म की यात्रा में संतों के दर्शन हो रहे हैं। तो आप लगातार ध्यान रखना, शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच आपको संतों के दर्शन होंगे। परिवार को सभी को सूचना दे देना। और जैसे कि शिव हरिगिरी महाराज जी की मैंने पिछली पार्ट 2 पार्ट 3 लेके आया था, आज मैं सत्संग लेने आया हूँ, क्योंकि महाराज जी बद्रीनाथ में रहते हैं, ऊपर गुफा में, और यहाँ पर भी ऋषिकेश से ऊपर एक गुफा में ही रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा माँ गंगा के तट पर महाराज जी से सत्संग लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही यहाँ पर गुफा में ही रहते हैं। और 6 महीने ऊपर रहते हैं, 6 महीने नीचे रहते हैं, मौसम के देखते हुए। दोनों जगह गुफा में रहता हूँ, दोनों जगह गुफा में रहता हूँ, दोनों जगह गुफा में रहते हैं। और महाराज जी से ऐसी जीवन की दिनचर्या, बहुत सारे उनका महाराज जी की दिनचर्या लाने की कोशिश करो। एक दिन मैं ऐसा कोशिश करूँगा, महाराज जी के साथ सुबह से शाम तक बिताऊँगा, तो महाराज जी की दिनचर्या भी लाने की कोशिश करूँगा। और आज की सत्संग शुरू करता हूँ। आपका कोई भी सवाल मुझे जरूर भेजना। महाराज जी महाराज जी जैसे कि बहुत सारे कहते हैं कि भजन करने के लिए एकांत क्षेत्र चाहिए, शांत एरिया चाहिए। और लेकिन जैसे कि आप अभी यहाँ बैठे थे तो मैं कि देख पा रहा हूँ, एक तरफ तो मन गंगा का कल की आवाज़ दिखाई दे रही है, और साथ साथ पीछे राइडिंग करते हुए कुछ नौका में दिखाई दे रहे हैं लोग। वो भी पर्यटक स्थल कह सकता हूँ, या घूमने आए हुए या भगतगण हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप कैसे भजन कर पाते हैं, कैसे अपनी ध्यान साधना कर पाते हैं? ध्यान साधना तो खैर अंतर्मुखी होकर के साधना कहीं भी किया जा सकता है। फिर भी मतलब ये जो गंगा को प्रदूषण कर रहे हैं, इसके अंदर राफ्टिंग कर रहे हैं, पिकनिक के लिए लोग जो आ रहे हैं यहाँ पर, ये धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है। मौज मस्ती के लिए आ रहे हैं। मतलब हम लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है, हम लोग तो कहीं भी भजन, भगवान का भजन कर सकते हैं। संत महात्मा के लिए सारा संसार ही एकांत है। भीड़ भाड़ भी एकांत हो जाता है जब अंतर्मुखी होने का जो है उसको अभ्यास हो जाता है, वो ध्यान समाधि में जाने लग जाता है, तो फिर वो श्वास को रोक करके वो समाधि में चला जाता है। तो बाहर का शोर शराबा कुछ भी उसके लिए परेशानी का कारण नहीं बनता। मगर सामान्य जो साधक लोग हैं, जो अभी शुरुआत में हैं, जो अभी साधना उसने स्टार्ट ही किया है, तो उनके लिए तो ये खैर विघ्न का कारण बनता ही है। और विघ्न के कारण के साथ साथ ये लोग प्रदूषण भी फैलाते हैं। और गंगा के प्रति इनके जो भाव भक्ति होना चाहिए, इन लोगों को नहीं है गंगा के प्रति भाव भक्ति। शास्त्र के दृष्टि से तो गलत ही है। ये सब पिकनिक मनाने के लिए जो है, भोग विलास के लिए लोग आते हैं यहाँ, और ये सब बिजनेस व्यापार है, ये कमाई का एक जरिया है इन लोगों का। जो ये राफ्टिंग का जो ये खोल के बैठे ये लोग, मतलब अब सरकार भी इसको बंद नहीं कराती। और नदियों में होता तो कोई दिक्कत नहीं था। दूसरे नदी हैं, बहुत सारे नदी जो गंगा की तरह, जो हम जिसको ज़्यादा पवित्र नहीं मानते उन नदियों को, परंतु ये जो गंगा जो है परम पावन नदी है, परम पावन है, ये माँ मानते हैं जिसको हम लोग। अब माँ के ऊपर में बच्चा कुछ भी, जैसे एक बच्चा माँ के गोदी में बैठ करके अगर पेशाब भी कर देता है या हक देता है, टट्टी कर देता, तो भी माँ जो है उसका सहन कर लेती है। गंगा माँ है, सब पापों को जो है
धो लेती है, सबका पाप सहन कर लेती है, फिर भी हमको खुद सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमारी अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा, शास्त्र पढ़ा हुआ आदमी तो ऐसा नहीं करेगा, इस तरह से जो है पिकनिक स्पॉट तो नहीं बनाएगा। मगर ये लोग अज्ञानी हैं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं, वेद शास्त्र गीता रामायण उपनिषद पढ़े होते तो ऐसा नहीं करते। और ये सब मौज मस्ती के लिए आते हैं, नहाते भी नहीं ये लोग गंगा में। ये शहरी लोग हैं और शास्त्र ना पढ़े हुए लोग, अज्ञानी लोग हैं। माता क्षमा कर देती इन लोगों को। फिर भी जो है लोगों जो साधना करने वाले लोग गंगा किनारे में जो साधना करते हैं, उनको कुछ बुरा तो लगता ही है साधकों को, फिर भी वो तो रोक तो नहीं सकेंगे इनको, क्योंकि अगर उनको जो है मना करोगे तो इनका तो बिजनेस है, रोजी रोटी है, तो इनकी कमाई है, इससे करोड़ों रुपए कमाते हैं। सरकार को सोचना चाहिए इसके ऊपर में, सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि अब पर्यटक स्थल बना देंगे तो लोग पिकनिक के लिए आएंगे। तीर्थ स्थल में मतलब जो तीर्थ जो है तीर्थ क्षेत्र में इसको बंद कर देना चाहिए। जैसे कि महाराज जी ने कह रहे तीर्थ क्षेत्र तो इसको पाबंद करना चाहिए, आपका क्या कहना है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अपने विचार। महाराज जी से सत्संग जारी रहेगी। महाराज जी से कुछ सवाल करते हैं। गुरु जी, जैसे कि पिछली बार जैसे आपने ध्यान के बारे में बता रहे थे, कुछ आपने सत्संग में बताया ध्यान, लेकिन जो उस सत्संग को हम विस्तार से लेना चाहता हूँ कि ध्यान असलियत में कहते किसे हैं और ध्यान का क्या महत्व रहता है हमारे साधक के जीवन में या संत के जीवन में, या कोई ऐसा नहीं साधक हो उसके लिए जीवन में? ध्यान के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ध्यान के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। बिना ध्यान का आप जो है किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी आप रिसर्च करते हैं या कोई भी वैज्ञानिक बनते हैं या कुछ भी कोई चीज़ जो है इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उसके लिए भी ध्यान की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर लोग जो है, शल्य चिकित्सा बोलते हैं, अगर वो ध्यान से नहीं करेगा तो कुछ का कुछ हो जाएगा। ऑपरेशन करेगा कुछ, वो अगर ध्यान से नहीं करेगा वो तो कई चीज़ छोड़ देते हैं अंदर ही। तो कहने का हर चीज़ में ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, पढ़ाई में भी ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप ध्यान से एकाग्रता से पढ़ेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो ध्यान से, हमारा शास्त्र कहता है, ध्यान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान क्या है? जब आपका जिस बिंदु पे आप ध्यान कर रहे हैं वही रह जाए, बिंदु ही रह जाए, एक तारता, जैसे तेल का धारा जब गिराते हैं तो अविच्छिन्न भाव से गिरता तेल का धारा, बीच में धारा टूटती नहीं है, उसको कहते ध्यान। ध्यान का मतलब हम जिस चीज़ का ध्यान कर रहे हैं, मन उस जगह से इधर उधर न भटके, दूसरा तीसरा चौथा विचार ना आए, एक ही विचार पे मन केंद्रित रहे, एक ही बिंदु पर मन केंद्रित रहे, उसको कहते ध्यान। अच्छा, फिर उस बिंदु को भी जब भूल जाए, बिंदु को भी भूल जाए, ध्याता ध्येय और ध्यान एक हो जाए तो उसको कहते समाधि। समाधि में फिर जो है ध्यान भी नहीं रह जाता, ध्यान करने वाला, ध्यान किया जा रहा है, ध्येय, जब त्रिपुटी एक हो जाती तो उसको समाधि बोलते हैं। तो समाधि में ही वो उसको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, ब्रह्म का ज्ञान होता है और ज्ञान से वो मुक्त हो जाता है। और गुरु जी, जैसे कि एक बात किसी साधक ने पूछा है कि ध्यान में रुचि कैसे लगाएं, कैसे अपनी ध्यान योग्यता को बढ़ाए, कैसे ध्यान में रुचि कैसे बढ़ा सकते हैं? ध्यान में रुचि, शुरू में ध्यान में रुचि नहीं लगती। हर आदमी जो है ध्यान करने बैठा तो मन जो है जन्म जन्म के संस्कार चित्त के अंदर में वासना के रूप में भरी पड़ी है, तो एकदम से ध्यान नहीं लगता है। किसी का भी ध्यान एकदम से नहीं लगता। जैसे मान लो आप एक पशु को खुट्टे पे बांध देंगे तो पशु पहले तो वो खुट्टे के चारों ओर घूमेगा, चारों ओर घूमेगा। उसी तरह हमारा मन भी जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन चारों ओर घूमेगा। क्षण में, एक क्षण में नाना प्रकार के विचारे आएंगे, सैकड़ों विचारे आएंगे। वो भी उसी तरह से मन चंचल होने के नाते, जैसे पशु घूमता खुटा के चारों ओर, पशु को जब उस खुटा में बांध देते हैं तो आखिर में जो है पशु थक करके उस खुटा के बगल में बैठ जाता। तो मन भी ऐसा ही है। मन भी जब हम भगवान का जो है ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय में नाना प्रकार के विचार आता है, ध्यान नहीं लगता है, एकाग्रता नहीं आती है। फिर भी अगर अभ्यास करते रहेंगे तो कभी ना कभी हमारा मन एकाग्र हो सकता है। तो इसीलिए बोले प्राणायाम करो, आसन सिद्ध करो। एक आसन में कम से कम पहले शुरू में आधा घंटा बैठो बिना हिले डुले, फिर कैपेसिटी बढ़ाते जाओ। आधा घंटे के बाद में फिर जो है 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 2.5 घंटा। आप उसको धीरे धीरे आसन के जो बैठने का अभ्यास को बढ़ाते जाओ।
बढ़ाते जाओगे तो फिर प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा। आसन सिद्ध होने से प्राणायाम सिद्ध होगा। तो प्राणायाम सिद्ध होगा तो आपका प्राण रुक जाएगा। प्राण रुकने से आपका ध्यान लगने लग जाएगा। प्राण के चंचल होने से मन चंचल होती, प्राण के स्थिर होने से मन स्थिर होता है। इसीलिए पहले, सबसे पहले आसन को आप सिद्ध करो। आसन सिद्ध जिसने कर लिया उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आसन, जिसने आसन को जीत लिया वो योगी है। एक आसन में ज़्यादा समय तक बैठने वाले को योगी कह सकते हैं आप। भले वो समाधि में अभी नहीं पहुंचा, मगर फिर भी अगर एक आसन में कम से कम अगर 3 घंटा बैठने लग गया बिना हिले डुले, गर्दन को, कमर को एक सीधी में रख करके अगर बैठेगा तो समझ लो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लिया, समझ लो उसने। आसन सिद्ध हो गया तो उसका श्वास रुक जाएगा। श्वास रुकने के बाद में उसका जो मन, जो चंचल मन है वो भी रुक जाएगा। उसी चंचल मन को रोकने के लिए योगी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। हमारा जो क्रिया योग में प्राणायाम के अभ्यास, मुख्य क्रिया योग का जो है साधना पद्धति में प्राणायाम का ही साधना मुख्य है, प्राण की साधना ही मुख्य है। प्राण को जीतने का ही इसमें टेक्निक है, अभ्यास। इसलिए श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को, जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया था श्री कृष्ण भगवान से कि ये जो मन जो है अति चंचल है, वायु को रोकने की भांति इसको मैं रोकना दुष्कर मानता हूँ, अर्जुन बोलते हैं। परंतु भगवान क्या बोलते हैं? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? भगवान का नाम का जप। जप, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हमेशा भगवान का स्मरण करना, भगवान का नाम का जप करना, जप के साथ भगवान का ध्यान करना। तो इससे प्रेम भगवान के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। भगवान के प्रति प्रेम, प्रेम जैसे भगवान से अगर राग होगा तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर संसार से राग होगा तो जिससे हम राग करेंगे हम उसी की प्राप्ति करेंगे। जिससे हम राग करेंगे, संसार से किया हुआ जो गया राग जो है, संसार के आप जो है प्राणी से राग करेंगे। अब प्राणी में कोई भी आ जाता, मनुष्य भी आ जाता, पशु पक्षी भी आते, जीव जंतु भी आ जाते हैं। जैसे आप अपने घर के परिवार के लोगों से आपने राग किया, अब राग किया कारणवश उनका शरीर पहले छूट गया, आपका उसकी उनके पीछे छूट गया। अब अत्यधिक उनका चिंतन आप कर रहे हैं, आपका उनके साथ में ज़्यादा लगाव है, मोह ममता ज़्यादा है, तो अगर वो नरक में गए तो आपको भी उसके पीछे ही नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि चिंतन तो आप रात दिन उसी का कर रहे हो। बुरे आदमी का चिंतन करता है रात दिन तो बुरा आदमी बनता है, अच्छे आदमी का चिंतन करेंगे तो अच्छा गुण आएंगे। सिद्ध महापुरुषों का चिंतन करते हैं या भगवान का चिंतन करते हैं तो उनके अंदर में जो अच्छाई है, उनके अंदर में जो श्रेष्ठ गुण हैं, वह श्रेष्ठ गुण हमारे अंदर में आएगा। अगर हम किसी पापी आदमी का, बुरे आदमी का चिंतन करेंगे तो उन्हीं की जो गुण हमारे में आएगी। आज जैसे वर्तमान समय में आप देखते हो, इसीलिए जैसे अभी वर्तमान समय में आप देखते हो लोग घर में कुत्ते पालते हैं या कोई जानवर पालते हैं। जो पालने के योग्य जो जानवर है उसको पाला जा सकता है शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों ने जिसको आज्ञा दिया है। परंतु जिसको शास्त्रों ने आज्ञा नहीं दिया है, अपने अंदर अपने पास में पालने के लिए आज्ञा नहीं दिया, घर के बाहर पालने के लिए आज्ञा है। अब कुत्ता है तो घर के बाहर पाल सकते हो। घर के जो मेन, जो घर का जो मुख्य दरवाज़ा है जिसको देहली बोलते हैं, उस देहली में नरसिंह भगवान का वास होता है। हिरण्यकश्यप को भगवान ने संहार किया था, भगवान ने वध किया था हिरण्यकश्यप को, वो देहली में किया था। घर के अंदर भी ना मरूं, घर के बाहर भी ना मरूं, उसने इसे वरदान मांगा था, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना हाथ से मरूं ना हथियार से मरूं, ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी प्राणियों से, जीव जंतु पशु पक्षी से न मरो, ऐसे वरदान मांगा था उसने ब्रह्मा जी से। तो अब भगवान ने उसको मारने के लिए ऐसा उपाय किया, अधिक मास इसीलिए बनाया भगवान ने। और भगवान ने जब ऐसे अवतार लिया, विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, न तो मनुष्य ही था न वो जानवर ही था। भगवान का जो नरसिंह भगवान का रूप देखोगे तो आधा मनुष्य का है आधा जानवर का है, नर और सिंह का संयोग है दोनों में रूप में। तो न तो हाथ था न हथियार था, वो नाखून से भगवान ने मारा, ना ऊपर था ना नीचे था, दहली में बीचों बीच भगवान ने अपने जांग पे लेटा के मारा। तो वो जो नरसिंह भगवान का वास होता है, तो उस देहली से घर का मेन उसकी पूजा भी किया जाता है। वहाँ नरसिंह भगवान का ऊपर गणेश और नीचे नरसिंह भगवान, उसका पूजा। उसके अंदर कुत्ता नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर में कुत्ते का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। परंतु आज वर्तमान समय में आप देखते हो
कितने लोग वो घर के अंदर में कुत्ते पाल रखे हैं। यहाँ तक तो बिस्तर में भी कुत्ते सुलाते हैं, अपने बिस्तर में कुत्ते को जो है लेके सोते हैं। कई लोग जो है गाल चटवाते हैं, कई लोग जो है उसी हाथ से कुत्ते को छू रहे हैं और उसी हाथ में कितने कीटाणु लगे होते हैं। कुत्ते हर जगह जो है सूंघता रहता है कुत्ता, उसके अंदर भी कीटाणु चले जाते हैं। अब वो कुत्ते को छू करके उसी हाथ से जो है जो भी अगर मान लो उसको खाने का इच्छा कोई चीज़ अगर हो गया तो वो विचार नहीं करेंगे चलो हाथ धो के खाना चाहिए, उसी हाथ से लोग खाने लग जाते हैं, भोजन भी करने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब शास्त्रों का जो आज्ञा है, अभी जो अपने को जो ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा होशियार, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मानते हैं तो वही लोग ज़्यादा कुत्ते पाल रखे हैं। हमने तो यहाँ तक देखा बड़े बड़े कथाकार लोग भी कथा में बोलते हैं, परंतु उनके अपने घर में जाओगे तो बड़े बड़े महंगे महंगे एक एक डेढ़ डेढ़ दो लाख के कुत्ते मिलेंगे। और जो घर में जो गलियों में जो घूमने वाले हमारे देसी कुत्ते हैं जो वफादार भी होते हो और जो रखवाली भी करते हैं, घर के बाहर बैठे बैठे रखवाली करते हैं, चोर नहीं आते घर में। कुत्ते पाला ही जाता रखवाली के लिए, चोरों के लिए, सावधान होने के लिए कुत्ता पाला, ताकि भूखेगा तो जो है पता चल जाए कोई चोर आया तो घर में, उसके लिए कुत्ते पालने का विधान है शास्त्रों में, परंतु घर के बाहर में, घर के अंदर में नहीं। तो आज जो है बहुत लोग कथाकार लोग जो है अपने घर में, मैंने बहुत सारे कथाकारों के जो है घरों में कुत्ते देखा, बड़े बड़े कुत्ते देखा, उन साधु जो कथाकार लोग। परंतु कुछ कथाकार ऐसे भी हैं जो बुद्धिमान हैं, जो जैसे बोलते वैसे उनका आचरण भी है। जैसे अपने देवीकानंद ठाकुर, जैसे अपने जो राजेंद्र दास जी महाराज, जैसे अपने देखो बागेश्वर ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनने भी बोला कुत्ते घर में मत पालो, कुत्ता पालना शास्त्र में कुत्ता पालना घर के अंदर मना किया गया। फिर भी जो नासमझ लोग जो होते हैं, जिनने कभी शास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण का अध्ययन नहीं किया, ऐसे लोग साधु को भी गाली देते हैं। जानवरों से प्रेम करना चाहिए, सभी में भगवान का वास है ऐसे कहते हैं बहुत सारे लोग। जानवर से प्रेम करना चाहिए तो ठीक है, जानवर से प्रेम करना चाहिए। कौन कहता है कि जानवर से प्रेम मत करो? शास्त्र तो बोलता सब में, जीव में शिव का वास देखो, नर में नारायण का वास देखो। जीव, जितना भी जीव हैं सब शिव का रूप है, जितना भी नर हैं, मनुष्य आदि हैं, सब नारायण का रूप है। जीव सेवा शिव की सेवा, नर की सेवा नारायण की सेवा। परंतु हमारा शास्त्र कहता है सम दृष्टि तो रखो, उनको भोजन पानी दो। परंतु अब जैसे सुअर है, अब सुअर है तो सुअर अब वो गंदा चीज़ खाता है, उसका शरीर अपवित्र रहता है, तो क्या आप उसको घर के अंदर पाल सकते हो? बिस्तर में सुला सकते हो? नहीं सुला सकते ना, मगर उसमें भगवान तो देख सकते हो ना, उसको खाना पानी तो दे सकते हो। अब जैसे जंगल में रहने वाला शेर है, शेर के अंदर भगवान को आप देख सकते हो, परंतु शेर को आप घर के अंदर तो नहीं पालोगे ना, ला करके पालोगे तो कभी खूंखार बन सकता, अगर पालतू भी है तो कभी उस हिंसक वृत्ति होती है उनके अंदर में, कभी किसी के ऊपर हमला कर दिया, झपट करके खा गया किसी को, या कोई मेहमान आ गया। मान लो तुमको पहचानता हो, तुमने पाल रखा, दूसरे को तो वो नहीं पहचानता ना, किसी के ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। तो कहने का मतलब हमारा शास्त्र कहता है सम दृष्टि रखो, सब में भगवान का वास देखो, सब भगवान का ही रूप देखो, परंतु सम व्यवहार करना शास्त्र के आज्ञा का उल्लंघन करना है। अब आपको एक कथा सुनाता हूँ मैं। जड़ भरत का कहानी आपने कथा सुने होंगे भागवत में, हिरण पाले थे। अब लंबा व्याख्या करूँगा तो फिर ज़्यादा समय लगेगा, मैं संक्षिप्त में बताऊँगा। उनने एक गर्भिणी हिरण का बच्चा पानी में बह के जा रहा था, हिरण की उसकी माँ मर गई थी, पानी में से निकाल करके उनने अपने कुटिया में लाके पाला। जो भारत के चक्रवर्ती सम्राट, भारतवर्ष उन्हीं के नाम से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। लोगों को ये भी नहीं ज्ञान है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अपने को बुद्धिमान मानते हैं, भागवत कथा अगर सुनेंगे या भागवत का अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा। अब उनने उन हिरण के बच्चे को छोटा से ला के पाला, गाँव से भिक्षा करके दूध पिलाया, उसको बड़ा पाल पोस के बड़ा किया। संयोग से एक दिन जो है हिरण के झुंड के साथ वो चली गई पानी पीने के लिए। जंगल से हिरण आई हुई थी, उनके झुंडों के साथ में हिरण का स्वभाव होता है, जो जिस जाति का होता है उसी जाति के साथ चला जाता है। बुद्धि तो होता नहीं कि इसने हमको पाला तो मैं इसी के पास हमेशा रहूं, झुंड के साथ चला गया। अब जड़ भरत जी उस हिरण को खोजने लगे जंगल में। मैंने छोटा से पाला, दूध पिला करके पाला, गांव से भिक्षा करके पाला है, अब मैं तेरे बिना कैसे रह सकता हूँ? अब देखो, जिनने अपने राजपाट
पुत्र को त्यागा, पत्नी को त्यागा, सब वैभव को त्यागा, सब कुछ त्याग करके भी एक हिरण के मोह में फंस गए। अब हिरण को खोजने लगे, आपने बच्चा मानने लगे उसको, मेरा बच्चा, तेरे बिना मैं कैसे रहूँगा। आपने जिसको जन्म दिया, जिसको उत्पन्न किया, उस बच्चे को तो छोड़ दिए और एक हिरण से फंस गए, हिरण के मोह में फंस गए। अब हिरण के शौक और मोह में उनका प्राण छूट गया। हिरण को खोजते खोजते वो तो दिल दिमाग में हिरण का चित्र आया हुआ था, उन्हीं का ख्याल, उन्हीं का चिंतन बना हुआ था हिरण का। अब उसी समय उनका जो है शरीर का त्याग हो गया, प्राण पखेरु निकल गया शरीर से हिरण का चिंतन करते करते। अब उनको उस शरीर को छोड़ के हिरण के गर्भ में जाना पड़ा, हिरण के ही गर्भ में, क्योंकि हिरण से राग कर लिया था ना, हिरण से मोह कर लिया था, हिरण से राग कर लिया था। अब जो है हिरण से राग करने के कारण उनको हिरण के ही जन्म में जा करके हिरण बन के ही उत्पन्न होना पड़ा। परंतु भगवान का कृपा से उनको पिछले जन्म का स्मृति था, भगवान ने स्मृति दे दिया। अपने भक्तों का कुछ न कुछ भगवान कल्याणी करते हैं। दूसरे जन्म में अगर निम्न कोटि के जो जीव जंतु पशु पक्षी के योनि में जाने पर भी कुछ जीव जंतु को भगवान कृपा से अगर पिछले जन्म में उसने साधना किया होता तो वो स्मृति दे देते भगवान, मला है तो कृपा करके। उनको भी भगवान ने जो है पिछले जन्म का स्मृति दे दिया। परंतु उनको अपने गलती का पश्चाताप हुआ कि मैंने ये बहुत बड़ा भूल किया, मुझे हिरण को ला करके नहीं पालना चाहिए था। मैंने इतना बड़ा राजपाट, अपने पुत्र पत्नी, रिश्ते नाते सबको छोड़ करके तो मैं साधु बना था, और मैंने हिरण को ला करके पाल करके मुझे हिरण के योनि में जो है जन्म लेना पड़ा। उसमें आसक्ति, उसमें जो है राग होने के कारण तो उनने घास पात खाना छोड़ दिया। छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे में, जैसे अभी हम गंगा जी के किनारे में हैं, वहीं जो है अनशन करके खाना पीना छोड़ करके उन्हें प्राण त्याग दिया। और दूसरा जन्म में वही ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ, उनका नाम पड़ा जड़ भरत। रहुगण को उनने ज्ञान दिया था, और जो रहुगण जिनने ज्ञान लिया था उनसे, वो हिरण था। जिन हिरण को उनने पाला था वो राजा बना दूसरे जन्म में। उनके पालने के कारण संत महापुरुष किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी को अगर पालते भी है तो थोड़ा सा उनका दूसरा जन्म में कुछ न कुछ ऊंची अवस्था में वो जन्म ले लेता है। परंतु वो तो ऊंची अवस्था में जन्म लिया, परंतु उनको हिरण में जन्म लेना पड़ा। हिरण में जन्म लेना पड़ा, फिर हिरण का शरीर त्यागने के बाद में वो ब्राह्मण बने। तब जा करके दोनों का संयोग हुआ, दोनों का मिलन हुआ और उनने उनको ज्ञान दिया। तो कहने का मतलब कि आज वर्तमान समय में लोग जो है कुत्ते से ज़्यादा लगाव रखते हैं, घर के अंदर में कुत्ते पालते हैं, तो समझ लो कुत्ते बनने की तैयारी कर रहे हैं। अगले जन्म में वो कुत्ते अवश्य बनेंगे, क्योंकि कुत्ता मारने वाला भी कुत्ता बनता है। कुत्ता को मारना भी नहीं चाहिए, कुत्ता मारने वाला भी कुत्ता बनता है और कुत्ता पालने वाला भी कुत्ता बनता है। फिर क्या कुत्ते के ऊपर जो है फिर कुत्ता पालना नहीं चाहिए? अगर आप बोल रहे हो, आप ये सवाल कर सकते हैं मुझसे कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए, तो फिर जो है क्या कुत्ते को जो है रोटी दिया जा सकता? बोले हाँ, कुत्ते को रोटी देना चाहिए। कुत्ते को फिर घर के बाहर बैठता तो बैठने देना चाहिए, वहाँ बैठना देना चाहिए। अगर बरंदा पे आकर के बारिश पड़ रही है, कुत्ता आपके घर के बरंदा में अगर आकर बैठना चाहता तो बैठने दो, उसको कपड़ा भी बिछा दो बैठने के लिए, उसको जो है खाना पानी दे दो, दया जरूर करो। जैसे आपने देखा होगा नामदेव कुत्ते के पीछे रोटी लेके भागे थे। नामदेव कहीं जो तीर्थ यात्रा में गए हुए थे तो भगवान को भोग लगा करके भोजन प्रसादी पाते थे। वो भगवान को, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखते थे वो, तो भोग रोटी बना करके तैयार कर रखे थे। अब उधर से एक कुत्ते आकर के सारा रोटी लेके भागने लगा मुंह पे दबा करके, तो घी की कटोरी लेके भागे उसके पीछे में। ठाकुर जी बोले आप रूखी रोटी कैसे खाएंगे, आपको कम से कम चुपड़ तो दूँ, चुपड़ी हुई तो खा लो, ये सूखी रोटी कैसे खाएंगे, रूखी सूखी रोटी। तो कहने का मतलब वो कुत्ता ही था, साधारण कुत्ता था, मगर कुत्ते में भगवान का भाव था उनका, भगवान का, सब जीवों में भगवान को देखते थे वो। तो वो कुत्ते को पकड़ करके बोले लो रोटी खा लो, बोले मैं चुपड़ देता हूँ। उसको पकड़ करके रोटी खिलाने लग गए, तो उसी समय वो कुत्ता तो वहीं कुत्ते का प्राण छूट गया, और कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए, कुत्ते का भी उद्धार हो गया, कुत्ते की भी मुक्ति होगी। तो संत महात्मा वो होते हैं, अगर देखना है तो सब जीवों में भगवान को देखो। परंतु बहुत सारे लोग कुत्ते में तो भगवान देख रहे हैं, तो फिर बकरे में भगवान नहीं देखते, मुर्गे में भगवान नहीं देखते। अब कुत्ते को बकरे का मांस ला के खिलाते हैं, मुर्गे का मांस ला के खिलाते हैं, तो फिर उन जीवों का हत्या करके उसका मांस कुत्ते को क्यों खिला रहे? फिर जीव हिंसा को लोग पाप बोलते हैं। जीव हिंसा शास्त्र बोला
अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा धर्म है, हिंसा जीवों का हिंसा नहीं करना चाहिए। फिर जो है कुत्ते में भगवान देख रहे हैं तो फिर उस बकरे में भगवान क्यों नहीं देखते, मुर्गा में भगवान? मेरा कहने का मतलब है कि उनमें भी भगवान देखो। और हमारा महाभारत में एक प्रसंग आता है, प्रसंग ये आता है जब युधिष्ठिर स्वर्गारोहण का यात्रा कर रहे थे बद्रीनाथ से आगे, जब आप बद्रीनाथ गए थे ना, इसके पिछले जो नीलकंठ पर्वत के पीछे साइड है स्वर्गारोहण, तो चारों पांडव जो 4 भाई उनके थे तो वो एक एक करके गल गए बर्फ में, प्राणांत हो गया उनका। प्राण छोड़ने के बाद स्वर्ग में गए वो। द्रौपदी भी प्राण छोड़ने के बाद स्वर्ग में गई, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर जो है धर्मात्मा पुण्यात्मा होने के कारण, सत्यवादी होने के कारण वो स्वशरीर स्वर्ग गए। तो वहाँ एक प्रसंग आता महाभारत के अनुशासन स्वर्गारोहण पर्व में। तो युधिष्ठिर को लेने के लिए इंद्र स्वयं, साक्षात इंद्रदेव विमान लेके आए स्वयं। बोले आपको मैं लेने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए विमान लेके आया हूँ, आप चलिए स्वर्ग में, इस विमान में बैठिए, सवार हो जाइए, हम आपको स्वर्ग में ले जाएंगे स्वशरीर। तो बोले एक कुत्ता भी पीछे लग के चल रहा था उनके पीछे पीछे, युधिष्ठिर के पीछे पीछे कुत्ता। बोले मैं तो स्वर्ग तो जाऊंगा मगर ये कुत्ते को भी साथ में ले जाऊंगा। तो युधिष्ठिर को इंद्र कहते हैं कि स्वर्ग में केवल मनुष्य ही जा सकता है, जीव जंतु पशु पक्षी भोग योनि है, पाप योनि है, ये लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। बोले आप जा सकते स्वर्ग भी, आप इसको छोड़िए। तो वहाँ प्रसंग आता है सूनाम दृष्टम क्रोधवसा हरंति ही यद्दत्तनिष्ठम विवृतमतो उत्तम च तस्मात् सोनस त्यागमिवं कुरुष्व सोनस त्यागात प्राप्ति से देवलोकम। बोल रहे सोना माने स्वान, कुत्ते को कहते हैं स्वान। संधि विच्छेद करने पर स्वान होता है, मतलब सोन जो बोले स्वान होता है संधि विच्छेद। तस्मा इस कुत्ते का त्याग करो, समझना ना। जब तक कुत्ते का, अगर मान लो आप कुत्ते घर में पालते हो तो कुत्ते के अंदर में बोलने क्रोधवसात नाम का राक्षस का वास होता कुत्ते के अंदर में। जैसे गौ के अंदर में, गाय के अंदर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है, 33 कोटि देवता। गाय का पेशाब पवित्र होता है, गाय का गोबर पवित्र होता है, गाय का हर अंग काम में आता है, और घी, दूध, उसका जो दही, उसका जो मक्खन, जो भी है वो पंचगव्य बनाया जाता है, पंचामृत बनाया जाता है, गाय से बनाया जाता है। गाय के बिना हवन यज्ञ सफल नहीं होता। भैंस के घी से कभी हवन किया जाता तो देवता ग्रहण नहीं करते। आप उठ के घी से अगर हवन करोगे या बकरी के घी से हवन करो, उसके घी से हवन करोगे तो देवता स्वीकार नहीं करते उसको। वो पिशाच लोग, भूत प्रेत लोग स्वीकार करते हैं उसको। राक्षस यज्ञ, राक्षस आदि को यज्ञ अवश्य राक्षसों को पहुँचता है। तो इसीलिए गाय जो है, ब्रह्मा जी ने गाय की रचना इसीलिए किया गौ माता की हवन के लिए, यज्ञ के लिए। तो अब विचार करो आप कि कुत्ते का कोई अंग काम आता क्या? कुत्ते का कोई अंग काम आता क्या? उसका पेशाब काम आता क्या? उसका जो है मल काम आता क्या? नहीं काम आता। उसका शरीर का कोई अंग, कोई पार्ट काम आता क्या? नहीं आता। तो गाय का सारे काम आते हैं। तो इसीलिए गाय जो है आपने जो है जो जिसने गाय पाला है वो बच्चे के समान गाय उसको जो है पालती है, पुत्र के समान उसको पालती है। तो हमारा कहने का मतलब गाय पालने से देवताओं का उस घर में आकर्षण होता है, देवता लोग उस घर में आते हैं। और जहाँ कुत्ता पाला होता है उस घर में देवता जो है नहीं आते, इसे शास्त्र में स्पष्ट है महाभारत में। सोनाम दृष्टम क्रोधवसा हरंती यद्दत्त निष्ठम विवृत मतो उत्तम च। आहुति डालते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पितृलोक से बुलाते, जब ये श्राद्ध करते हैं तो पिंडदान करते हैं। तो बोले पितृ आकाश में खड़े होकर देखते, आ नहीं सकते, वहाँ भाग ग्रहण करने के लिए, पिंड ग्रहण करने के लिए नहीं आ सकते वो। और ऊपर से देखते हैं और दुखी होते श्राप देते, उस घर को श्राप देते हो गए। कुत्ते पालने के कारण वो अभिषेक ग्रहण नहीं कर सकते हो, देवता भी है और पितृलोक भी। तो इसीलिए बोले इंद्र कह रहे हैं कुत्ते पालने वाले का जो पुण्य है, क्रोधवसात नाम का राक्षस हरण कर लेता है। और ये बातें मैं एक ही शास्त्र में, मनुस्मृति में भी है, ये अन्य भागवत आदि अन्य ग्रंथों में भी है, शास्त्रों में भी है। तो मुसलमान आदि के जैसे इस्लाम आदि में भी है, कुत्ता नहीं पालते वो लोग, ईसाइयों में भी है। तो हमारा कहने का मतलब अगर ये तो नुकसान है ही, ये तो नुकसान है ही कुत्ते पालने का। क्रोधवसात नाम का राक्षस हर लेता है और स्वर्ग में नहीं जा सकता है, क्योंकि सोनस त्यागत प्राप्ति से देवलोकम। देवलोक माने स्वर्गलोक। युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि तुम स्वर्गलोक में नहीं जा सकोगे जब तक कुत्ते का त्याग नहीं करोगे।
तो जब जिद करने लगे युधिष्ठिर में तो कुत्ते को लिए बिना नहीं जाऊंगा, तो धर्मराज कुत्ते के वेश में आए हुए थे परीक्षा लेने के लिए। तो धर्मराज वो सामान्य कुत्ता नहीं था, और धर्मराज थे, तो आप धर्मराज थे तो अपने असली रूप में आ गए। तो वहाँ कलयुग के प्राणियों के लिए, समझना ना, आगे कलयुग में आने वाले कलयुग के जो प्राणी हैं कुत्ते पालेंगे, इसीलिए इनके लिए सावधान करो बोल करके ऐसा प्रसंग वहाँ उपस्थित किया गया था। तो इसीलिए सुनो, 2 मिनट सुनो। तो इसीलिए मान लो जैसे जड़ भरत हिरण बन गए थे, हिरण का चिंतन किया, हिरण से राग किया। अब कुत्ते से जो राग करेगा, रात दिन कुत्ते का चिंतन करेगा जो आदमी, तो कुत्ते का भजन हुआ ना। जिसका हम चिंतन कर रहे हैं तो उसका भजन हुआ हो, समझ ना। जैसे भगवान का चिंतन करते हैं, हम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान का छवि का हम चिंतन करते हैं, समझना ना। काल्पनिक चित्र लाते हैं भगवान की, श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप ऐसा है, मोर मुकुट है, समझना ना, कौस्तुभ मणि है, वैजंती माला है, श्रीवत्स का चिन्ह है, शिव जी का उस प्रकार का चिन्ह है, बागम्बर धारण करते हैं, मस्तक में चंद्रमा है। तो हम उसका भक्त तो कल्पना करता है ना, पहले तो कल्पना तो साकार बाद में होता, भगवान के दर्शन बाद में होते। तो हम भगवान का जो जिस रूप का चिंतन करेंगे, हम शरीर छोड़ने के बाद उसी रूप को प्राप्त होंगे, उसी रूप को प्राप्त होंगे। अब भगवान का रूप तो सारा ही भगवान का रूप है, सारा संसार ही भगवान का रूप है, कुत्ता भी भगवान का रूप है, गाय भी भगवान का रूप है, जंगल का जो शेर भी भगवान का रूप है। मगर ये भगवान का रूप निकृष्ट रूप है, श्रेष्ठ रूप नहीं, समझे। भगवान का जो वास्तविक रूप नहीं है, मूल रूप नहीं है, इनडायरेक्ट रूप है, समझे। अब मान लो कुत्ता भी भगवान का रूप है, शुअर भी भगवान का रूप है। जैसे भगवान ने बराह रूप धारण किया था, शुअर का रूप धारण किया था ना। तो मगर अगर बराह का रूप में भगवान का चिंतन करो तो तुम शुअर ही बनोगे। मछली का रूप भी भगवान ने लिया था, मत्स्य अवतार धारण किया भगवान ने। मगर मत्स्य अवतार का अगर चिंतन करोगे आप, मगर अगर मछली अगर चतुर्भुज का चिंतन करोगे, चतुर्भुज रूप का, तो चतुर्भुज को प्राप्त होगे, सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगा। सारूप्य मुक्ति बोलते, जिस रूप का चिंतन करोगे उसी रूप की प्राप्ति होगी। अब आपने जो है भगवान का रूप का, कुत्ते वाला रूप का भगवान का आपने निकृष्ट रूप का चिंतन किया, तो मुक्ति कैसे होगी। तो आपको उसी रूप में आपको जन्म लेना पड़ेगा, उसी रूप में आपको जन्म लेना पड़ेगा। फिर कौन सा रूप का चिंतन करना चाहिए भगवान का? उत्कृष्ट रूप भगवान का, जो विष्णु रूप है, शिव रूप है, राम रूप है, श्री कृष्ण रूप है। तो उस रूप का ही चिंतन करना चाहिए भगवान का। भगवान का रूप तो सभी है, सारा संसार का भगवान ने रूप धारण किया। एक हम भी तो वही हैं, सारा मनुष्य भी तो भगवान का रूप है। मगर ये भगवान का रूप, ये मध्यम रूप है भगवान का, मनुष्य आदि रूप है। और सबसे श्रेष्ठ रूप है जो भगवान का ऐश्वर्य वाला रूप है, ईश्वरीय रूप है, ईश्वरीय। तो इसीलिए बोले ईश्वरीय रूप का ही चिंतन करना चाहिए, कुत्ते वाला रूप का चिंतन नहीं करना चाहिए, गाय घोड़े वाले रूप का चिंतन नहीं करना चाहिए, जीव जंतु वाला रूप का चिंतन नहीं करना चाहिए। क्यों? हम जिस भाव से भावित रहेंगे, जिस भाव का हम ज़्यादा चिंतन करेंगे, हमको उसी भाव के अनुसार उसी योनि में जाना पड़ेगा और वही रूप मिलेगा हमको, उसी रूप को हम प्राप्त होंगे। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं गीता में, जो मेरे को जिस रूप में भजता मैं उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। भगवान ने यही बोला ना गीता में कि मेरा जो भक्त जिस रूप में चिंतन करता है उसी रूप में। अब भूत भी भगवान बोलते हैं मेरा ही रूप है, मगर भूतों की जो भक्ति करता है, भूत प्रेतों की, कब्रों की पूजा करता है। आज देखो वर्तमान समय में लोग हरियाणा पंजाब बहुत सारे जो गांव देहात के लोग शास्त्र नहीं पढ़े, जो वो कब्रों की, मुसलमानों के जो पीर हैं, सैयद आदि हैं, जो हरे कपड़ा उड़ा के रखते हैं, नीले कपड़ा उड़ा के रखते हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। हमारा जो भगवान के जो देवी देवता की पूजा भी छोड़ के अब उनकी पूजा, उनकी भक्ति करने लग गए। तो वो जो है शास्त्र में उनकी पूजा का, उनकी भक्ति का, समझ ना, खंडन किया गया है, शास्त्र में मना किया गया है। भगवान क्या बोलते हैं? देवानि यान्ति देवव्रता पितृयानि पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्य मध्या जिनो अपि माम। देवता का जो स्वर्ग में रहने वाला जो देवता का भक्ति करता है, देवता का जो है पूजा करता है, देवता के भक्ति करने वाला भी देवताओं को ही प्राप्त होता है। शरीर छोड़ने के बाद उन देवता के लोकों में जाता है। और पितरों की भजन करने वाला, यक्षों की भजन करने वाला, उन्हीं के लोकों में जाता है। और मद भक्त यान्ति मामपि बोलते ना गीता में, क्या बोलते? मेरा जो मुख्य रूप है, श्रेष्ठ रूप है, उत्कृष्ट रूप है, उसकी भक्ति करने वाला मेरे वैकुंठ में
आ जाता है, साकेत में आ जाता है, और जो है आदि अनादि अनंत जन्मों लाखों करोड़ों खरबों वर्षों तक भगवान के लोक में वो निवास करता है। और जब केवल्य मुक्ति की प्राप्ति जिसको हो जाती है, भगवान के आत्मा में उसकी आत्मा ज्योति एक हो जाती है। आत्मा तथा सो परमात्मा सानवाई वो बात, आत्मा परमात्मा ही है, मगर परमात्मा निर्गुण निराकार है। हमारा आत्मा का जैसे कोई आकार नहीं है। कभी आत्मा को चीरने से, फाड़ने से, काटने से दिखता क्या? आत्मा नहीं दिखती ना। आत्मा कैसा? निराकार है, आकार नहीं है आत्मा का, परंतु ये शरीर का आकार है। तो ऐसा ही भगवान, वास्तव में भगवान का स्वरूप निराकार है, मगर आपने योग शक्ति से, योग माया से भगवान साकार रूप धारण कर लेते हैं, ईश्वरीय रूप धारण कर लेते हैं। योग माया को अपने अधीन में करके भगवान अवतार लेते हैं, तो उस अवतार की ही भक्ति करना चाहिए। अगर निर्गुण निराकार को आप जान भी नहीं पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका एक और सवाल था, क्या सवाल था? बोले ना आपने मुक्ति के बारे में आपने सवाल किया था। हाँ हाँ, इतनी वाला हाँ, मुक्ति का आपने सवाल किया था कि अज्ञानी की मुक्ति होगी या नहीं होगी, आपने प्रश्न किया था। ज्ञानी की तो मुक्ति हो जाती, मगर अज्ञानी की मुक्ति के विषय में आपने प्रश्न किया था। चलो मैं वो सवाल भी लूँगा। गुरु जी, जैसे एक सवाल है, आधा घंटा हो गया आज, समझ में नहीं, थोड़ा बहुत लंबा है आज का। एक सवाल और ले लेता हूँ जिससे विस्तार से हो जाएगा। जैसे एक देखते हैं हम हमारे धर्म में इतने देवता भी, 33 कोटि देवता है, ईश्वर भी है, सभी कहते हैं ये भगवान है, वो भगवान है। अब इतनी भगवान की अगर पूजा करें, एक एक रुपये भी अगर पूजा करने में लगा दे तो आदमी कर नहीं पाता है। और इसीलिए संप्रदाय बनी हुई है कि एक शरण में जाएगा तो वहाँ है। लेकिन मैं एक संप्रदाय में देखा हूँ कि हमारा धर्म का खंडन या हमारे धर्म को अलग करने में ये एक संप्रदाय का योगदान रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं मेरी गलत हो सकता हूँ। जैसे अगर मैं आपके पास जाऊँगा या बहुत सारे रुपये पैदा होगा तो कहेंगे आप शिव जी को मानने वाले कहेंगे शिव जी को पूजा कर, तेरे को सब कुछ मिलेगा। और राम जी की पूजा करने वाला कहेगा राम जी की पूजा कर, सब कुछ मिलेगा। हालांकि इसके बारे में मैंने आपसे सवाल किया था, लेकिन उस दिन विस्तार से आपने नहीं बताया, लेकिन शॉर्टकट होता है। लेकिन यह आज भी भ्रांतियाँ फैली भी है। इसी वजह से आज भी कहूँ, जैसे गौतम बुद्ध थे तो उनसे पहले भी उनके परिवार भी भगवान की पूजा करते थे। कोई ना कोई जो अलग हुआ हमारे धर्म से, जो सिख लोग थे, उनसे राम जन्म लेने से पहले भी उनके माता पिता भी पूजा करते थे, सभी करते थे। लेकिन असलियत में ये क्या इतने खंडन क्यों किया जा रहा है? तो अगर सीधे एक ही जाना है कि एक ही रास्ता है, एक ही मंजिल है, तो फिर अलग अलग क्यों किया जा रहा है इतना? जो हमारा भगवान के जो वैदिक जो देवता जिसको कहते हैं वैदिक देवता, असल में जो ईश्वर का ईश्वर ने अपने को 5 रूपों में प्रकट किया। शिव के रूप में, विष्णु के रूप में, पहले शिव का ही नाम लेता हूँ, शिव के रूप में, उसके बाद देवी के रूप में, शिव शक्ति का जोड़ के नाम लेना चाहिए, उसके बाद गणेश, फिर भगवान विष्णु, फिर सूर्य नारायण। ये पंचदेव उपासना हिंदू धर्म में, कोई भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं या कोई भी वैदिक कार्य करते हैं तो इन 5 का पूजा अनिवार्य होता है, पंचदेव उपासना अनिवार्य होता है। और ये 5 में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, 5 में कोई छोटा बड़ा नहीं है, समान है 5। बहुत लोग संप्रदायवाद में फंसे हुए लोग छोटा बड़ा का भेद करते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही, जैसे हमारा देखें आपने, हथेली एक है, हथेली एक है और उस हथेली से 5 उंगली प्रकट हुई है। 5 उंगली का जो मौलिक रूप तो हथेली है। कछुआ का भी दृष्टांत ले सकते, हमारा तो फिर भी अलग अलग दिख रही है। कछुआ का जो पंजा होता है 5 होता है, तो मगर वो आपस में जुड़ा होता है, यहाँ से एक ही होता, अलग अलग दिखाई पड़ता है परंतु 5 जुड़ा होता है। तो ऐसा ही एक ही परब्रह्म परमात्मा जो है निर्गुण निराकार, जो व्यापक हैं, ब्रह्मांड के आर भी और ब्रह्मांड के पार भी, उसका कोई मतलब सीमा नहीं है कि वो परमात्मा वहाँ तक फैला हुआ है, वहाँ तक उसका परमात्मा का जो है एंड है, वो उसका कोई जो है सीमा निर्धारित नहीं है। इसीलिए तो बोलते अखंड, बोलते अखंड, जिसका कोई खंड नहीं किया जा सकता, जिसको कभी टुकड़ों में, हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता है। वो परमात्मा मूल रूप में रहते हुए ही, जीव का त्यों रहते हुए ही, सरना निराकार रहते हुए भी अपने को साकार में भी प्रकट कर लेता, साकार में भी प्रकट कर लेता। और आपने को बिना विकृत किए ही, परमात्मा आपने को बिना विकृत किए ही, जैसे मान लो दूध विकृत हो गया तो दही बन गया, दूध विकृत हो गया तो दही बन गया। अब वो दही पुनः दूध में नहीं आ सकता,
दही पुनः दूध नहीं बन सकता है, परंतु परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा ज्यों का त्यों है, सृष्टि बनने पर भी ज्यों का त्यों है। पहले भी जैसा था वैसा ही है, अभी भी जैसा है वैसा ही है। परंतु फिर ये दिखाई क्या पड़ रहा है बोले, ये सारा संसार दिखाई पड़ रहा है परमात्मा की योग माया के द्वारा। परमात्मा इस रूपों में योग माया के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा ये रूप में दिखाई पड़ रहा है, मगर मूल में परमात्मा जैसा है वैसा ही है। बहुत सारे जैसे कहते हैं ना, इस्कॉन वाले कहते हैं कि विष्णु का विकार शिव जी है, विष्णु का विकार शिव जी है, जैसे दूध का विकार दही होता है। अब वो दही जो है पुनः दूध नहीं बन सकता है, तो ऐसे लोग कहते हैं, मगर शास्त्र विरुद्ध व्याख्या करते वो लोग। केवल जो है हमारा शास्त्र कहते हैं जैसे सोना बिना विकृत हुए ही गहना बन जाता है, अंगूठी बन जाता है, नाना प्रकार के जो है चीज़ें बन जाती है, धातु की मूर्तियाँ बन जाती है। सोने से आप कोई भी मूर्ति बना लो, विष्णु की मूर्ति बना लो, शिव की मूर्ति बना लो, देवी की मूर्ति बना लो, गणेश की मूर्ति बना लो, सूर्यनारायण की मूर्ति बनाओ, मगर मूल में क्या है? सोना है। तो ऐसा ही मूल में परब्रह्म परमात्मा है। मूल में जैसे एक सोना से आपने 5 मूर्ति बना दिया, सोना तो एक ही है, तत्व तो वही है, मगर उस सोने से आपने 5 देवता की मूर्ति बना दिया। मान लो पंचदेव हो गए, पंचदेव हो गए। उस सोना से आपने शिव की मूर्ति बना दिया, फिर देवी की मूर्ति बना दिया उस सोना से, फिर आपने गणेश की मूर्ति बना दी उस सोना से, फिर विष्णु भगवान की मूर्ति बना दिया उस सोना से, फिर सूर्य नारायण की मूर्ति बना दिया। मगर मूल में अज्ञानी तो आकार को देखेगा, मगर ज्ञानी आकार को नहीं देखेगा। ज्ञानी किसको देखेगा? सोना को देखेगा। तो ऐसा ही अज्ञानी मूर्ति को देख के लौटेंगे। अज्ञानी को जो मूर्ति अच्छा लगेगा उस, ये शिव वाला मूर्ति श्रेष्ठ है, शिव जी श्रेष्ठ हैं, अज्ञानी ये समझेगा। शिव जी वाला रूप थोड़ा सा अलग दिखेगा उसको। मस्तक में चंद्रमा है, तीसरा नेत्र है, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, बागंबर पहले में, उसको शिव जी वाला रूप अच्छा लगेगा। उसके संस्कार पिछले जन्म का जैसे संस्कार है उसका, जिस देवता की उसने भक्ति किया, दूसरा जन्म में भी वो देवता का जो आकर्षण, उस देवता आकर्षित, वो देवता का मूर्ति आकर्षित, उसको आकर्षित करेगा, वही रूप उसको अच्छा लगेगा। तो शिव रूप वाला शिव भक्त क्या सोचेगा कि शिव ही श्रेष्ठ है, अज्ञानता में बोलेगा शिव ही श्रेष्ठ है। और विष्णु भक्त बोलेगा नहीं नहीं नहीं, शिव वाला रूप अच्छा नहीं है, नारायण ही सही है। नारायण का रूप अच्छा, नारायण ही मूल है, नारायण ही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। शिव का भी ईश्वर है बोलेगा, नारायण शिव का भी ईश्वर है। और शिव भक्त बोलेगा नहीं नहीं, विष्णु भगवान का ईश्वर शिव है, शिव ही श्रेष्ठ है। और गणेश का भक्त या देवी का भक्त या सूर्य का भक्त बोलेगा नहीं नहीं, ये इनसे बड़ा तो ये है। समझे? मतलब अबोध बालक की तरह वो 5 के जो भक्त हैं अबोध बालक की तरह लड़ेंगे आपस में कि मेरे वाला मूर्ति श्रेष्ठ है, मेरे वाला भगवान श्रेष्ठ है, तुम्हारे वाले भगवान श्रेष्ठ नहीं है। तो आज संप्रदाय, इसीलिए संप्रदाय आपस में लड़ रही है। संप्रदाय लोग जो अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय के हैं, वो बोलेगा तो विष्णु भगवान से श्रेष्ठ है ही नहीं कोई। शिव जो शिव के भक्त होंगे और शिव से श्रेष्ठ है ही नहीं बोले कोई भी। समझे? देवी भक्त होगा तो बोले देवी सर्वोपरि है, सुप्रीम पावर है, देवी ने ये त्रिदेव को उत्पन्न किया, तीनों देवों को, वो बोलेंगे। समझे? मगर ये अज्ञानी के समान आपस में लड़ रहे हैं, अज्ञानी के समान। जैसे विवेकानंद ने एक दृष्टांत दिया था, उदाहरण दिया था, 5 अज्ञानी आदमी को एक कागज में छेद करके जब बोलोगे एक हाथी को, संपूर्ण हाथी को देखो पास में से, तो उतना छेद के अनुसार हाथी के अंग वही अंग दिखेगा, वो छेद का अनुरूप दिखेगा, तो उसी को वो हाथी, संपूर्ण हाथी मानेंगे। परंतु ज्ञानी कौन है? जो संपूर्ण हाथी को पूर्ण रूप से जान रहा है वो ज्ञानी है। एक अंग को जानने वाला ज्ञानी नहीं है, अंग विशेष को जानने वाला ज्ञानी नहीं है। हाथी का सूंड किसी ने देख लिया उस छेद में से, बोला हाथी कैसा? बोला सूंड ऐसा लंबा सा है। बोले किसी ने पैर देख लिया, बोला कैसा? बोले खंबे के समान है। बोले तो कहने का मतलब 5 का अनुभव भिन्न भिन्न है। 5 ने अपने को उस अंग को श्रेष्ठ मान लिया, उस अंग को जो है ईश्वर मान लिया। संपूर्ण ईश्वर तो जिसको संपूर्ण ईश्वर बोलते जिसको, वो निराकार है। ईश्वर भी निराकार है, ईश्वर निराकार है, और ब्रह्म निर्गुण निराकार है, और ईश्वर सगुण निराकार है, और अवतार सगुण साकार है। समझ में आया? ईश्वर सगुण साकार है। ईश्वर का जो ब्रह्म वास्तविक जो परमात्मा है उसको बोलते हैं निर्गुण निराकार।
और फिर उस निर्गुण निराकार से फिर सगुण निराकार बनता है, उसको ईश्वर कहते हैं। तीनों रूप को मिला करके ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को मिला करके ईश्वर बनते, समझे? तीनों रूप को मिला करके पूर्ण ईश्वर बनते। नहीं तो अगर एक रूप को छोड़ दोगे या दो रूप को ले लोगे तो वो पूर्ण ईश्वर नहीं बनते। अभी तो ओम जब बोलते हैं हम, ओम का जब उच्चारण करते हैं तो क्या विष्णु का ही उच्चारण करते हैं क्या ओम में? बताओ। जब हम ओम का जब उच्चारण करते हैं विष्णु का था, ओ को विष्णु कहते हैं, उकार को विष्णु कहते हैं, फिर पूरा ओम क्यों बोलते हैं? पूरा ओम नहीं बोलना चाहिए, फिर ऊ बोलना चाहिए, तो फिर विष्णु का नाम आ जाता। फिर अ ब्रह्मा, अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु और मकार रुद्र और नाद और बिंदु भगवान जिसको बोलते हैं नाद और बिंदु, शिव और शक्ति, प्रब्रह्म परमात्मा। तो उसी से त्रिदेव आते हैं ना, तो वो भी वही है, विष्णु भगवान वही है, कोई अलग नहीं है। ब्रह्मा वही है, कोई अलग नहीं। अब कहने का मतलब बहुत सारे बोलते हैं, अब पहले कोई भी मंत्र जब जपते हैं तो पहले ओम लगाते नहीं लगाते? कोई भी मंत्र जपते हैं, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय या ओम श्री राम, कोई भी मंत्र जपते तो बिना ओम का, ओम तो बीज है, सारे मंत्रों का मूल है। तो अगर बहुत सारे लोग बोलते नहीं नहीं हम तो विष्णु भगवान के भक्त हैं, कोई बोलते तो विष्णु भगवान के हम भक्त हैं, शिव के भक्त नहीं, तो फिर मो क्या उच्चारण क्यों करते? फिर ओम का जब उच्चारण करते तो अ का ब्रह्मा का उच्चारण क्यों करते? फिर अ तो ब्रह्मा है, वो तो विष्णु है और म तो रुद्र है। तो जब ओम तस्य वाचक प्रणव बोलते ना, तस्य वाचक प्रणव, प्रणव माने ओमकार, उस परमात्मा का जो वाचक ओमकार है, प्रणव है, तो वो ईश्वर का नाम है ओम। तो अगर मान लो इतना कट्टरवादी अगर होना है तो दो छोड़ दो, मेरा कहने का मतलब दो छोड़ दे, अकार को छोड़ दो, मकार को छोड़ दो, केवल उकार का ही जप करो, विष्णु का ही जप करो। फिर कैसे होगा? फिर जब तो तीनों ही करना पड़ेगा ना। तो वही अनुसुईया के सामने भगवान, उनने ईश्वर का आराधना किया, अनुष्ठान किया, भगवान ईश्वर प्रकट हो गए, तीनों प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले मैंने तो ईश्वर का आराधना किया था, ईश्वर को मैंने ये मंत्र से ईश्वर का जो है जप करके ईश्वर को प्रकट करने के लिए मैंने किया था। बोला आप तीनों कैसे आ गए? तुमने ईश्वर का किया था ना, हम तीनों ही ईश्वर हैं, तीनों ही हम ईश्वर हैं, तीनों होने से ईश्वर होते, एक से ईश्वर नहीं बनता, ईश्वर का पूर्ण रूप नहीं बनता। तो कहने का बोला जैसे हमारा तीन अवस्था होती है ना, तीन अवस्था कौन से होती है? जैसे अभी हम जागृत अवस्था में हैं, उसके बाद हम चले जाते रात्रि में स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं, स्वप्न के बाद में हम सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, जिसको गाढ़ा निद्रा की अवस्था कहते हैं। उस समय मन बुद्धि काम नहीं करती, मन बुद्धि हमारा काम नहीं करता है, मन बुद्धि के परे की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को वृक्ष कहा गया, ब्रह्मा जी को वृक्ष, विष्णु अब शुरू से लेते, शिव जी को तो बीज कहा गया है, रुद्र को बीज कहा गया है, विष्णु भगवान को अंकुर कहा गया है और ब्रह्मा जी को वृक्ष कहा गया है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं समझा रहा हूँ, उसको आपको समझने में सरल होगी। जैसे हमारा तीन अवस्था होती है, तो तीनों अवस्था में हम एक ही रहते हैं या तीन हो जाते? तीन अवस्था में एक ही रहते हैं ना, तीन अवस्था में तीन नहीं हो जाते हम। जागृत में भी हैं तो वही मैं शिवारी गिरी हूँ, आप कन्हैया शर्मा हैं जागृत में। अभी स्वप्न में जाते तो आप कन्हैया शर्मा ही रहेंगे, आप कोई अलग नहीं हो जाते स्वप्न में, समझे? जो गाढ़ा निंद्रा में चले जाते तो आप कोई अलग नहीं हो जाते, तो भी आप कन्हैया शर्मा ही रहते। समझ में आया मेरा कहने का मतलब? जी गुरु। तो उसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन अवस्था, तीन गुण, समझ में आया ना? जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, समझ में? और तीनों काल। तो ये तीन शरीर, समझ? तीन शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो इसीलिए जब ब्रह्मा जी जब जागृत सृष्टि की, जब ये विश्व की जब रचना करते हैं, वो परमात्मा जो विश्व का सृष्टा बन जाता है, वो परमात्मा, तो उसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मा। विश्व का सृष्टा बन जाता है, स्थूल सृष्टि का जब रचना करता है, समझ ना? वो अपने को स्थूल रूप में प्रकट करता है, स्थूल रूप में प्रकट करता है, उसका नाम पड़ता है ब्रह्मा। अपने को सूक्ष्म सृष्टि का, समझ ना,
रचयिता बन करके सूक्ष्म सृष्टि को अपने में से प्रकट करता है, सूक्ष्म भोग को भोगता है सत्व गुण के द्वारा, उसका नाम पड़ जाता विष्णु। उसी ब्रह्मा का नाम पड़ जाता विष्णु। समझ रहा है? वही विष्णु सूक्ष्म जगत को समेट करके, वही विष्णु भगवान सूक्ष्म जगत को समेट करके गाढ़ा निंद्रा में चले जाते, गाढ़ा निंद्रा में सो जाते भगवान विष्णु। समझे ना? तो उन्हीं का नाम पड़ जाता रुद्र। आगे समझे? तीनों देवता एक ही है, तीनों देवता एक ही। जैसे तीन अवस्था में हम एक ही रहते हैं, तीनों अवस्था में हम तीन नहीं हो जाते। जागृत में भी शिवारी गिरी या कन्हैया शर्मा है, स्वप्न में भी शिवारी गिरी कन्हैया शर्मा ही रहेंगे, और हम जब गाढ़ा निंद्रा में चले जाएंगे तो भी जो है वही रहेंगे शिवारी गिरी कन्हैया शर्मा। हम तीन अवस्था में तीन नहीं हो जाते। तो ऐसा ही स्थूल सृष्टि का भोक्ता को ब्रह्मा कहते हैं, सूक्ष्म जगत के भोक्ता को विष्णु कहते हैं, कारण जगत के जो भोक्ता को रुद्र कहते हैं, और तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत को पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। समझे ना? इसीलिए एक ये श्लोक आता है शास्त्रों में, अहम ब्रह्मा जी कह रहे अहम विष्णुश्च रुद्रश्च गुणास्त्रे उदाहृत स्वयं सदा निर्गुणश्च प्रब्रह्म व्यय सदा शिव। हम तीनों देवता त्रिगुणी हैं, गुणों के अधीन में है। बोले क्या बोले? गुणों के अधीन में। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद जी को समझा रहे हैं, मैं भी गुणों के अधीन में हूँ, भगवान विष्णु भी सत्वगुण के अधीन में है, शिव जी रुद्र भी जो है गुणों के तमोगुण के अधीन में है। तो स्वयं सदा निर्गुणश्च परब्रह्म व्यय सदा शिव। और जो सदा शिव कौन है? जो त्रिगुणातीत है। क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा कह रहे हैं, अपने नारद जी को समझा रहे हैं, स्वयं सदा निर्गुणश्च परब्रह्म व्यय सदा शिव। शिव का मतलब क्या है? विष्णु का भी मूल रूप, ब्रह्मा का भी मूल रूप, और शंकर का भी जो मूल रूप है। समझे ना? निर्गुण रूप है, निराकार रूप है, उसी का प्रतीक शिवलिंग है। निराकार, निर्गुण निराकार का प्रतीक शिवलिंग है, वो जो है त्रिगुणातीत है। समझ में आया? वो त्रिगुणातीत है। तो इसीलिए हम तीनों ही गुणों के अधीन बोल रहे। समझ में आया? तो हमारा कहने का मतलब तीन गुणों को स्वीकार करता परमात्मा, तीनों गुणों के द्वारा सृष्टि की रचना करता परमात्मा, और एक ही निर्गुण निराकार परमात्मा अपने को तीनों गुणों से तीन रूप में प्रकट करता है। जैसे हम तीन अवस्था हमारी होती है, तो तीनों अवस्था में हम एक ही रहते हैं। या उदाहरण के रूप में आप समझ लो, मतलब स्थूल बुद्धि वाले के लिए मैं समझा रहा हूँ। एक मछली है ये नदी में, मान लो गंगा जी में, तो मछली कभी इस तट पे, कभी बीच के तट पे, बीच में, मध्य में, कभी उस तट पे रहती है, मगर मछली एक ही है। अवस्था तीन है, मगर अवस्था तीन होने पर भी आत्मा एक ही है। समझ में आया? तो ऐसा ही तीन देवता एक हैं, तीन नहीं है। तीन देवता तीन नहीं है, तीन देवता एक ही है। समझ में आया? तीन देवता एक ही है, और मतलब तीन अवस्था के अनुसार तीन नाम पड़ जाता है उसका, तीन अवस्था के अनुसार तीन नाम पड़ जाता है। समझ में आया? जी। स्थूल सृष्टि का रचना करने वाले को ब्रह्मा कह दिया जाता है। स्थूल कहाँ से निकल के आते? सूक्ष्म से निकल के आते ना स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल निकल के आती है। तो सूक्ष्म के जो है भोक्ता को, सूक्ष्म जगत को बनाने वाला, और जब बना करके वो भोगने वाला, जो बनाता वही भोगता भी। समझे ना? परमात्मा ही बनता है, बनाता और भोगता भी है। सब कुछ परमात्मा ही बनता है, बनने वाला परमात्मा, बनाने वाला परमात्मा, और भोगने वाला परमात्मा। समझ में आया? जैसे मकड़ी जाला फैलाती है अपने में से निकाल करके, और फिर उसी में जो है आनंद लेती है, उस जाले के में बैठ करके, और बाद में जाले को समेट करके अपने अंदर में कर लेती हो मकड़ी। समझ ना? बनने वाला, बनाने वाला, बना जाने वाला खुद ही मकड़ी, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। समझ में? जैसे ईश्वर जब जगत को बनाता तो कोई बाहर से तो कुछ लेता नहीं ना, परमात्मा से भिन्न कुछ था ही नहीं बोले संसार में। परमात्मा ने संकल्प भी एको हम बहुत श्याम, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। संकल्प किया, आपने को ही नाना रूपों में प्रकट किया, ईश्वर रूप में भी प्रकट किया, स्वामी के रूप में, और जीव रूप में, सेवक के रूप में भी आपने को प्रकट किया, और स्वयं ही जो है सुखी दुखी हो रहा है, लीला कर रहा है। समझो ना? सुखी भी ईश्वरी हो रहा है, दुखी भी ईश्वरी हो रहा, और मुक्त होने का भी ईश्वरी जो है, मुक्ति का उपाय ईश्वरी बतलाइए। ये कर्म करोगे, ऐसे ऐसे भक्ति करोगे, भजन करोगे, साधना उपासना करोगे, समझना, सत्कर्म करोगे,
मेरा चिंतन करोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे, भगवान कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि तीन अवस्था में एक ही परमात्मा है, इसीलिए प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक कहा जाता है। मगर बहुत सारे जो भेदवादी लोग मानेंगे नहीं इस बात। भेदवादी लोग नहीं नहीं, विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, शिव श्रेष्ठ नहीं है। शिव तो जो है दास है, विष्णु भगवान के दास है शिव जी, समझे। और विष्णु भगवान स्वामी है, और शिव जी के भक्त क्या कहेंगे, नहीं नहीं, भगवान शिव तो जो है परमात्मा है, महादेव हैं, ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर हैं। विष्णु भगवान तो चरणों के सेवक है, विष्णु भगवान उनके सेवक है, ऐसा बोलेंगे अज्ञानी लोग, मंदबुद्धि वाले लोग। जैसे अभी मैंने बोला ना, सोना है, सोने से 5 मूर्ति बना दिया, और 5 मूर्ति और 5 भक्त। जैसे बालक बुद्धि वाले जो 5 भक्त हैं, तो 5 को लेके लड़ेंगे आपस में, मेरे ही वाला मूर्ति श्रेष्ठ है, मेरे ही वाला मूर्ति ईश्वर है, तुम्हारा वाला मूर्ति ईश्वर नहीं है। अमृत और मूर्त बोलते ना, परमात्मा अमृत है, मूर्ति से रहित है, मगर वो मूर्ति के रूप में अपने को प्रकट करता है, मूर्तिमान होकर के प्रकट होता है, अवतार लेता है, अपने को आकार में, समझना, अपने को आकार में बना लेता हो, समझना। जब आकार में बना लेता है तो उसको कहते हैं अवतार। जब आकार से रहित होता है उसको ईश्वर कहते हैं, जब आकार में आता है तो ईश्वर का अवतार कहते हैं उसको। और फिर निर्गुण, तीनों गुणों से जब परे है, जिसको तीनों रूप से परे की जो अवस्था होती है ईश्वर का, वो परमात्मा का ब्रह्म रूप है, ब्रह्म व्यापक रूप है, निर्गुण निराकार रूप है। तो कहने का मतलब है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि लोग शास्त्र को अच्छी तरह से सही सही गुरु के चरणों में बैठ करके जो अध्ययन नहीं करते, इसीलिए वो व्याख्या गलत करते। इसलिए यही बातें, यही प्रश्न, ये मैं आपको पूरा कर देता हूँ, यही प्रश्न विष्णु स्वामी ने किया चैतन्य महाप्रभु से। आपने जो अभी प्रश्न किया, एक में विष्णु स्वामी करके एक वैष्णव आचार्य हुए, भगवान विष्णु के परम भक्त थे वो। चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार थे, जगन्नाथ भगवान के अवतार थे। पौराणिक शास्त्र में, पुराण, भविष्य पुराण में उनका कथा आती है चैतन्य महाप्रभु के। तो चैतन्य महाप्रभु के पास में जब गए, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब उनको ज्ञान हुआ कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के अवतार हैं, जन्म ले रखे हैं, बंगाल में उनका जन्म हुआ था, तो वहाँ गए उनके पास में, जा कर के चैतन्य महाप्रभु से यही प्रश्न किया उनने कि कौन ऐसा देवता है जिसकी पूजा से सबकी पूजा हो जाती है, सबसे पूजनीय, सबसे श्रेष्ठ ईश्वर का भी ईश्वर कौन है, ऐसा पूछा उन्होंने। और बोलते हैं को देव सर्वपूज्य, ऐसे कुछ श्लोक है, को देव सर्वपूज्यो ब्रह्मांड गोचरे, को देव सर्वपूज्यो ब्रह्मांड गोचरे। बोले कौन ऐसा देवता है जो ब्रह्मांड में पूजनीय है। तो चैतन्य महाप्रभु ने मुस्कुरा के, समझे ना, उनसे कहा सर्वपूज्यो महादेव भक्तानुग्रह कारक, सर्वपूज्यो महादेव। हालांकि चैतन्य महाप्रभु तो श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे, वैष्णव थे, तो उनने सोचा कि ये तो श्री कृष्ण का नाम लेंगे या विष्णु का नाम लेंगे वैष्णव होने के नाते। चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, परंतु उनको गलत, उल्टा जवाब मिला उनको। कौन ऐसा देव है जो सारा संसार में पूजनीय है, वो देव सर्व ब्रह्मांड गोचरे। बोले कौन सा ऐसा देव है सारा ब्रह्मांड में जो है पूजनीय है, श्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं सर्वपूज्य महादेव भक्तानुग्रह कारक, विष्णु स्वरस्थ रुद्रेशो ब्रह्मेशो भगवान हर। बोले तीनों देवता का तो ईश्वर शिव जी है। बोले तीनों देवता का ईश्वर तो बोले शिव जी है, विष्णु के भी ईश्वर, ब्रह्मा के भी ईश्वर और शंकर के भी ईश्वर बोले शिव जी है, समझे। न तत् पूजा के नहीं वह पदार्थ निष्फल आई थे। बोले शिव की पूजा के बिना सारे पदार्थ निष्फल हो जाते, बोले कोई फल नहीं मिलता। बोले चैतन्य महाप्रभु वहाँ उत्तर दे रहे, किसको, विष्णु स्वामी को। अगर शिव जी का भक्ति नहीं करता है तो जो भी आप भक्ति किसी भी देवता के, किसी भी जो है अवतार की भक्ति करती हो, तो बोले निष्फल हो जाता है। बोले चैतन्य महाप्रभु बोलने, ये तू विष्णु भक्ताश्च शंकरार्चन तत्पर, ये तू वे विष्णु भक्ताश्च शंकरार्चन तत्पर। इसीलिए भगवान विष्णु के भक्त शंकर जी का अर्चन में, शिवलिंग की पूजा में तत्पर रहते, बोल रहे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे। अब आगे मैं सबका खंडन करूंगा। चैतन्य महाप्रभु उन्हीं का खंडन नहीं किया, उनको अहंकार था ना कि मैं तो परम वैष्णव हूँ, मैं तो बहुत श्रेष्ठ हूँ,
हमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, वैष्णव से श्रेष्ठ दूसरे अन्य देवता का उपासना वाला श्रेष्ठ हो नहीं सकते, सर्वश्रेष्ठ तो वैष्णव होते हैं बोल करके वो अभिमान था ना, उनका अभिमान था उन देवता को लेकर के। जैसे पांच जो है बच्चे लड़ रहे हैं सोना को मूर्ति को लेकर के, 5 मूर्ति को लेकर के, सोना से बनी है ना 5 मूर्ति, तो ऐसे यहाँ भी लड़ रहे थे 5 संप्रदाय वाले। अब चैतन्य महापुरुष तो पूर्ण ज्ञानी है ना, चैतन्य महापुरुष पूर्ण ज्ञानी है, वो तो महापुरुष है। हाँ, उनने क्या बोला कि शिव जी के भक्ति बिना तो तुम्हारा सारा भी जो भी तुम कर्म कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो अन्य देवता के अवतार की, वो सब निष्फल हो जाएंगे बोले। तो इसीलिए बोले डर के मारे बोल रहे वैष्णव लोग भी जो शिव जी का पूजा करते बोले, समझे ना, क्योंकि हमारा फल भगवान विष्णु की भक्ति कहीं निष्फल न हो जाए हमारी, शिव जी की पूजा न करने से, शिव जी की भक्ति न करने से, भेद करने से, शिव और विष्णु भेद करने से। तो क्या बोल रहे हैं, शिव प्रसादात विष्णु भक्ति उत्तमाम, शिव प्रसादात विष्णु भक्ति उत्तमाम बोल रहे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे। क्या बोल रहे हैं, शिव जी की जब तक कृपा प्राप्त नहीं होगा वैष्णव को, विष्णु भगवान की भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। विष्णु भगवान की भक्ति तभी उत्पन्न होती जब शिव जी कृपा करेंगे। सब शिव जी को क्यों कृपा करेंगे, जब शिव जी को मानोगे, शिव जी को पूजोगे, शिव जी का अर्चन बंधन करोगे तो तभी तो शिव जी विष्णु की भगवान की भक्ति देंगे। जब तुम शिव जी का अनादर करोगे, शिव जी का निंदा करोगे, शिव जी का अपमान करोगे, तो शिव जी विष्णु भगवान के प्रति भक्ति दृढ़ क्यों करेंगे, विष्णु भक्ति उत्पन्न क्यों करेंगे। ऐसा ही शिव भक्त हो करके जो विष्णु भगवान का निंदा करेगा, विष्णु भगवान की भक्ति नहीं करेगा, शालिग्राम की पूजा नहीं करेगा, शिव भक्त हो करके विष्णु भगवान से द्वेष करेगा, तो शिव भक्त हो करके तो विष्णु भगवान भी शिव भक्ति क्यों देंगे। शिव की भक्ति करने से विष्णु भक्ति देते शिव जी, विष्णु भगवान की जो भक्ति करेगा शैव होकर के, शिव भक्त होकर के, तो भी विष्णु भगवान भी शिव भक्ति देंगे, शिव भक्ति और दृढ़ कर देंगे। समझे, एक दूसरे के पूरक हैं। तो अब ये एक प्रश्न और बता दूंगा आपको। तो खैर जो है क्या बोलते हैं, वैष्णव पुरुषो भूतवा शंकरम लोक शंकरम। वैष्णव बोल, आज वर्तमान के वैष्णव बहुत सारे तथा कथित, सब वैष्णव का नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ कम पढ़े लिखे वैष्णव लोग क्या बोलते हैं, भाई वैष्णवों को तो शिव की पूजा नहीं करना चाहिए, शिव के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, शिव के प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, शिव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग की पूजा नहीं करना चाहिए बोलते ना। पहले वाला वीडियो में मैंने अलग से व्याख्या किया था, ये अभी मैं अलग से व्याख्या कर रहा हूँ। अब बोलते हैं, अब यहाँ चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, वैष्णव पुरुषो भूतवा शंकरम लोक शंकरम, ये चैतन्य महाप्रभु का वचन है। वैष्णव पुरुषो भूतवा शंकरम लोक शंकरम कर्म भूमि समागम में न पूजयति नारकः। जो वैष्णव हो करके जो शिव जी का पूजा नहीं करता है वो नरक में जाने का अधिकारी, वो अवश्य ही नरक में जाएगा। वैष्णव पुरुषो भूतवा शंकरम लोक शंकरम कर्म भूमि समागम में न पूजयति नारकः। आज इस्कॉन संप्रदाय के लोग हरे कृष्ण हरे राम वाले बोलते ना, अरे शिव जी का भक्ति नहीं करना चाहिए, शिव जी का शिवलिंग की पूजा आदि, शिव तो छोटे देवता हैं, विष्णु दूध हैं, शिव जी दही हैं, समझ ना, विष्णु की भक्ति से ही जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, गोलोक की प्राप्ति हो जाती है, बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। और शिव भक्तों का जो अनादर करते हैं, शिव भक्तों का अनादर करते तो विष्णु भगवान सहन नहीं करते। शिव भक्तों का अनादर करने से विष्णु भगवान कभी खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। उसी तरह जो शैव हो करके शिव भक्त हो करके भगवान विष्णु का अनादर करता तो शिव जी कभी प्रसन्न नहीं होते, कभी उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। घंटाकरण का आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था, घंटाकरण शिव जी का कट्टर भक्त था, दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु का कट्टर भक्त था दक्ष प्रजापति, और दोनों का एक ही हर्ष हुआ, उसका भी सिर कटा उसका भी सिर कटा, कट्टर भक्त थे ना। हमको कट्टर नहीं होना है, भक्त तो होना है, मगर भेद दृष्टि रख करके कट्टर नहीं होना है। एक रूप का खूब प्रशंसा करें भगवान का और दूसरे रूप का निंदा करें, अनादर करें। हमको जो रूप अच्छा लगता है हम उसी रूप का भक्ति करें, उसी रूप का जो है ध्यान करें, उसी रूप का मंत्र जपें, मगर भगवान का दूसरा वाला रूप का निंदा न करें, अनादर न करें। ऐसा है तो फिर उकार के ही जप करो, मैंने बोला ना उकार के ही जप करो, फिर अ क्यों ओम का उच्चारण करते हो, अ क्यों करते हो, ब्रह्मा का नाम क्यों आता था, बीच में विष्णु का और फिर लास्ट में मकार आता। तो कहने का बोला इतना कट्टरवादी नहीं होना चाहिए, समझ ना। कट्टरवादी आतंकवाद को जन्म देता है, कट्टरवादी होना आतंकवाद को जन्म देता है। जैसे आज बहुत सारे लोग बोलते हैं शिवलिंग की पूजा नहीं करना चाहिए,
तो ठीक है, बहुत सारे वैष्णव लोग, तथाकथित वैष्णव का, सब वैष्णव नहीं, अच्छे होते वैष्णवों में, अच्छे होते, बहुत अच्छे अच्छे वैष्णव होते जो शंकर जी का पूजा करते। हमारा देखो केदारनाथ में अभी रामदास जी महाराज, नाम सुने ना, ऋषिकेश में आश्रम है आश्रम यहीं पर। अब इतना अच्छे हैं वो, घंटों वैष्णव होने पर भी घंटों शिवलिंग की पूजा करते हैं। और पारदेश्वर महादेव का इतना बड़ा शिवलिंग है, इतना बड़ा शिवलिंग है, इतना कम 25 पता नहीं कितने मन सोना तो पारद है उसमें। तो इतना बड़ा जो है, भगवान राम के परम भक्त होने पर भी, राम के भक्त हो, परम भक्त भगवान राम के, मगर शिव जी के भी भक्ति करते हैं, शिव जी के भी घंटों पूजा करते, रुद्राभिषेक करते अपने कर कमलों से, अपने हाथों से। उनका तेज देखोगे ये चमकता है उनका ललाट, अभी रामदास जी। और कितने संत महात्माओं की सेवा होती है उनके आश्रम में। और हमारे यहाँ बद्रीनाथ में हमारे जो बालक दास जी महाराज, देखो बाल योगेश्वर दास जी, देखो शिवलिंग की पूजा रोज करते हैं, रोज शिवलिंग की जल चढ़ाते हैं, वैष्णव है। मगर वहाँ वृंदावन में भी उनका आश्रम है, राधा कुंड। बद्रीनाथ में कम से कम कभी तो 400 500 600 साधु हो जाते, भोजन करते हैं, रहते हैं। ऐसा कोई नहीं, वहाँ फ्री सेवा है, रहना खाना सब फ्री है। तो कहने का जो अच्छे संत होते हैं, जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं, इनमें भेदभाव के पचड़े में नहीं पड़ते, हो भेद नहीं करते, हरिहर में भेद नहीं करते। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब भेद नहीं करना चाहिए। इसीलिए विष्णु भक्ति करने वाले को भी शंकर भगवान का भी अभिषेक करना चाहिए। वैष्णव पुरुष भूतवा शंकरम लोक शंकरम कर्म भूम्या समागम में न पूजयति नारका। जो वैष्णव होकर के शिव का अनादर करता, शिव का पूजा नहीं करता है, वो नरक में ही जाने का अधिकारी हो, नारकी है। ये मेरा वचन नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु का वचन है। और ऐसा ही एक महापुरुष और गए उनके पास में, सुनो, वो जा करके कहने लगे कि आप कौन से सिद्धांतों को, कौन से मत को मानते हैं? आप वैष्णव सिद्धांतों को मानते हैं, या जो है शैव सिद्धांतों को मानते हैं, या आप शाक्त को मानते हैं, देवी को मानते हैं? आप किसको मानते हैं? आप वैष्णव हैं या शैव हैं या शाक्त हैं? आप क्या हैं? प्रश्न किया। जीव स्वामी और रूप स्वामी, समझ ना, शांतिपुरी में जाकर के, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, वहाँ जाकर के उनसे पूछा, उच्चतम कृष्ण चैतन्यम भवताम किम मत स्मृतम। बोले आपका क्या मत है, आपका क्या सिद्धांत है? आप वैष्णव हो, विष्णु के भक्त हो, या शिव के भक्त हो, या देवी के भक्त हो? आप कौन हो? और पता क्या बोल रहे हो? उत्तर क्या दिया उनने? उत्तर दिया हंस करके उत्तर दिया, व्यस्याह स चैतन्य शाक्त हम शक्ति पूजक, मैं देवी का भी भक्त हूँ। बोले आज कोई वैष्णव क्या बोलते, देवी का निंदा करते ना आज के वैष्णव, बहुत सत्यता कथित जो अल्प ज्ञानी है, बोले देवी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। आज के कुछ तथाकथित वैष्णव लोग, सब वैष्णव का नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोले देवी का मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अब चैतन्य महाप्रभु से पूछा उनने, रूप स्वामी और जीव स्वामी ने, बोले उचित कृष्ण चैतन्य भवताम किम मत स्मृतम, आपका क्या मत है? बोले अहम, बोले शाक्त हम शक्ति पूजक कहा, बोले मैं शक्ति का पूजक उपासक भी हूँ, देवी का। शैव हम वेदीजो नित्यम, मतलब शिव का भक्त भी हूँ बोल रहे, सुना। शैव हम वेदीजो नित्यम, नित्य लोकार्थ शंकर व्रति, शंकर जी के व्रत में भी, अनुष्ठान में भी मैं लगा रहता हूँ, शंकर के भी भक्त हूँ। बोले आज के कट्टर वैष्णव होते तो क्या बोलते, नहीं हम तो शंकर जी के नहीं करते, हम तो मात्र वैष्णव है, विष्णु के भक्त हैं मात्र, बोलते ना आज के वैष्णव। मगर वो क्या बोल रहे हैं, हम शंकर जी के भी भक्त हैं, देवी के भी भक्त हैं। अब है क्या बोल रहे हैं, वैष्णव हम, मैं वैष्णव भी हूँ। देखो ऐसे होते महापुरुष, वैष्णव हम, ध्यान परो देव देवस्य भक्तिवान, भगवान विष्णु का अधिक ध्यान करता हूँ, इसलिए मैं वैष्णव भी हूँ। समझ में आया? तो उनने क्या संदेश दिया समाज को? समाज को क्या संदेश दिया, तुम भेद मत करो। आगे समझ में जी नहीं, वैष्णव हो तो तुम जो है देवी का अनादर मत करो, वैष्णव हो तो तुम शिव का अनादर मत करो, शिव भक्तों का अनादर मत करो। अगर तुम शिव भक्त हो, भगवान विष्णु का अनादर मत करो, श्री कृष्ण भगवान का अनादर मत करो, वैष्णवों का अनादर मत करो, विष्णु के भक्ति करने वाले का अनादर मत करो। मगर हम उनके लिए नहीं कह रहे हैं जो तथाकथित जो आपस में वैर विरोध कर रहे हैं, जो धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं, पंथवाद में फंस करके, और
बिखर रहे हैं ना सनातन धर्म के लोग, हिंदू आपस में बिखर रहे हैं। पांच संप्रदाय है ना, मान लो ये शिव का वाले, देवी का वाले, गणेश जी के वाले, समझ ना, और ये जो है विष्णु भगवान के भक्त, और ये सूर्य नारायण के। अब पांचों उंगली को ऐसे करोगे तो अलग अलग तोड़ देंगे ना लोग, एक एक उंगली को अलग अलग करोगे तोड़ देंगे। अब पंच देवों को मानने वाले जब संगठित हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, सब मिल करके धर्म का प्रचार करेंगे, सनातन धर्म का, तो मजबूत होकर के जो है अन्य धर्मावलंबी में जो समझना, जो सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास में लगे हुए हैं, सनातन धर्म को कमज़ोर करने का प्रयास में लगे हुए हैं विधर्मी लोग, तो उनसे हम मुकाबला कर सकते। मगर जब हम बिखर जाएंगे आपस में संप्रदायवाद में पढ़ करके, ठीक है, आप विष्णु भगवान के भक्त हैं तो आप अनन्य भाव से विष्णु के भक्त बनिए, विष्णु की भक्ति कीजिए, श्री कृष्ण भगवान के भक्ति कीजिए, देवी के भक्ति वाले देवी की भक्ति कीजिए। परब्रह्म के 5 अभिव्यक्ति, 5 रूप है भगवान के, भगवान ने अपने को 5 रूपों में प्रकट किया, वहाँ छोटे बड़ा का भेद नहीं है। जो रूप आपके लिए अच्छा लगता है आप उस रूप का ध्यान भजन कीजिए, दूसरा रूप का निंदा मत कीजिए, दूसरा रूप का उपासना करने वाले का जो है दिल मत दुखाइए। मेरा कहने का मतलब ये, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे, समझे। अब मध्वाचार्य गए उनके पास में, चैतन्य महाप्रभु वहाँ मध्वाचार्य भी गए। मध्वाचार्य कट्टर कृष्ण भगवान के भक्त थे, कट्टर थे वो। जा करके बोले शक्ति मार्ग परा विप्र हिंसा मयर मखई, ये देवी का उपासना करने से कोई लाभ नहीं। बोले मध्वाचार्य जैसे आचार्य, देखो इतना बड़ा आचार्य हो करके, देखो बोले देवी का उपासना करने से, इन देवता की उपासना करने से उद्धार नहीं होगी, समझे ना। ये अश्वमेध यज्ञ आदि करने से जीव हिंसा होती है। अब होती है तो राम जी ने क्यों किया? क्या राम मूर्ख थे क्या? विचार करो, अश्वमेधादि, अश्वमेधादि यज्ञ पूजयंती महितले, अश्वमेधादि यज्ञान पूजयंती महितले, देवान पूजयंती महितले। इस पृथ्वी में अश्वमेधादि यज्ञ आदि करना कोई अनुचित है, कोई ठीक नहीं। कौन बोल रहे? मध्वाचार्य पूछा चैतन्य महाप्रभु से जाकर के, तो बोले मध्वाचार्य को उत्तर क्या दिया चैतन्य महाप्रभु ने? चैतन्य महाप्रभु ने ये उत्तर दिया, तो तुम बोल रहे कि चैतन्य महाप्रभु ने हंस करके मुस्कुरा करके कहा, न कृष्ण भगवान साक्षात, तुम देवी का उपासना करने के लिए मना कर रहे हो, देवता की पूजा आदि अश्वमेध यज्ञ आदि नहीं करना चाहिए बोल रहे हो, इनसे कोई लाभ नहीं है, तो फिर तुम श्री कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हो, श्री कृष्ण भगवान को श्रेष्ठ मान रहे हो। तो श्री कृष्ण भगवान कौन से भगवान है? बोले हालांकि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के भक्त थे, स्वयं श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे, भक्ति का प्रचार किया उनने। बोले न कृष्ण भगवान साक्षात तामो स्वयं शक्ति च, तामो स्वयं च शक्ति च। बोले श्री कृष्ण भगवान का रंग भी काला है, तमोगुण का प्रतीक है, तमोगुण का रंग है, और तामसिक शक्ति से उत्पन्न हुए। बोल रहे क्या बोल रहे हैं? हालांकि नीचा नहीं दिखा रहे कि उसका अभिमान को खंडन करने के लिए उनने अभिमान किया ना कि श्री कृष्ण भगवान का भक्ति श्रेष्ठ होते हैं, अन्य देवता देवी की भक्ति करने वाले श्रेष्ठ नहीं होते, उनकी भक्ति नहीं करना चाहिए बोला। तो उनने फिर चैतन्य महाप्रभु उनका खंडन किया, न कृष्ण भगवान साक्षात तामसो एम च शक्ति च, तामस शक्ति से उत्पन्न हुआ श्री कृष्ण भगवान। चोरो एम सर्वभोगी च हिंसको मांस भक्षक, श्री कृष्ण तो चोर है, हिंसक है, भोगी है, गोपियों के साथ खूब भोग भोगा, 16,000 पटरानी के साथ भोग भोगा। सुनो, मैं इसका फिर शिव भक्तों का भी खंडन करेंगे, वो ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण शिव भक्तों का भी खंडन करेंगे। तो बोले वो तो बोले भोगी हैं, बोले क्या बोल रहे हैं? चोरो अयम सर्वभोगी च हिंसको मांस भक्षक पर स्त्रियम भदे जीवो वे गच्छेत यमालयम गच्छेद्य ममंदिरम। चोरो गच्छेद यमालयम, चोरो यमालयम गच्छेद जीव हंता विशेषता बोले, जो जीव हंता है वो यमपुरी जाता। बोले यमपुरी जाता है। तुम श्री कृष्ण भगवान मान रहे हो, काहे का भगवान श्री कृष्ण भगवान? कोई भगवान नहीं बोले श्री कृष्ण भगवान। तुम देवी का निंदा कर रहे हो, चैतन्य महाप्रभु बोले तो अश्वमेध यज्ञ का निंदा खंडन कर रहे हो तुम। बोलते हैं, बोले श्री कृष्ण भगवान में कोई ईश्वर वाला लक्षण नहीं, ए विश्च लक्षण है ना, भगवान प्रकृति पर। सुनो, भगवान प्रकृति से परे, ए विश्च लक्षण है ना, भगवान प्रकृति परे, भगवान तो प्रकृति से परे है, श्री कृष्ण भगवान कहाँ प्रकृति से परे? बोले समझे ना। और उनका बोलती बंद हो गया। अब वो तो वहाँ जा कर के बोले तो श्री कृष्ण भगवान तो श्रेष्ठ है,
हैं अन्य देवता की भक्ति से क्या लेना देना, क्या प्रयोजन है? बोले देवी की भक्ति करना, शक्ति मार्ग प्रा विप्रा इन सब मैर मखई विप्रा हिंसा मैर मखई। बोले अश्वमेधादि वीर यज्ञ पूजयंती देवान पूजयंती मही तले, पृथ्वी में उनकी पूजा नहीं करना चाहिए। बोले सुनिए बता रहा हूँ मैं, तो कहने का बोला जितना जो जो उनके पास में गए चैतन्य महाप्रभु के पास में, समझ ना, अपने को श्रेष्ठ मान करके, उत्कृष्ट मान करके कि हमारा ही इस पक्ष लेंगे, हमारा ही प्रशंसा करेंगे बोल करके गए, सबका खंडन कर दिया, खंडन कर दिया। अब शिव जी का भक्त भी गया उनके पास में, शिव जी का भट्टाचार्य गए उनके पास में, बोले अरे श्री कृष्ण भगवान विष्णु हैं, राम है तो शिव जी के दास हैं, जगत गुरु तो शिव जी हैं, महेश्वर है, महान ईश्वर है, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। बोले तो वहाँ उनका भी खंडन कर दे चैतन्य महाप्रभु ने। शिव जी भगवान, किसने कहा शिव जी भगवान? किसने कहा शिव जी भगवान है? शिव जी तो भगवान है ही नहीं। समझ में आया? वो बोल रहे हैं शिव जी भगवान नहीं है, बिना विष्णु भगवान का तो शिव जी करता धरता संहारता कुछ नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब है कि उनका अभिमान को नष्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको उचित शिक्षा दिया। उचित शिक्षा देने का मतलब ये था कि तुम लोग भेदभाव मत करो, तुम जिसकी भक्ति करते हो करो, दूसरे का निंदा मत करो, दूसरे का निंदा मत करो। उनसे पूछा गया कि आप किस देवता के भक्त हैं? बोले मैं तो जो है शिव का भी भक्त हूँ, मैं तो देवी का भी भक्त हूँ, मैं तो विष्णु भक्त तो हूँ ही हूँ। तो कहने का मतलब है कि शिव जी का भक्त हो करके भी विष्णु का भी पूजा करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब शिव जी का भक्त हैं तो शालिग्राम आदि का पूजा करना चाहिए, विष्णु का भक्तों को भी शिवलिंग की पूजा करना चाहिए, शिव के भक्तों को भी शालिग्राम की पूजा करना चाहिए, समझे ना, शालिग्राम को। और विष्णु भगवान के भक्तों को भी शिवलिंग आदि की पूजा करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं वैष्णव पुरुषो भूतवा, वैष्णव का नाम लिया ना, वैष्णव पुरुषो भूतवा शंकरम लोक शंकरम, समझना, कर्म भूमि समागम में न पूजे थे नारका। शिव जी का पूजन नहीं करता है, मैं शास्त्र वचन बोल के प्रमाण देता हूँ, मैं ऐसे काल्पनिक नहीं, बिना प्रमाण का मैं बातें नहीं करता, समझे। इसीलिए वो नरक में जाने का अधिकारी है। तो अब हम जो है आज पशु पक्षी का जो पालन कर रहे हैं घर में, जो पालनीय जानवर को छोड़ के, कुत्ते को कहिए, पहले पुराने ज़माना कुत्ते को घर के अंदर नहीं पालते थे, पालते थे क्या आप? आपके समय में पालते थे क्या? घर के अंदर नहीं पालते थे, बाहर पालते थे, रोटी देते थे, खाना देते थे, और फिर उसको बांध के भी नहीं रखना चाहिए। किसी भी जीवों को, जैसे मान लो बहुत सारे बंदर को बांध के रखते हैं, तोते को पीढ़े के अंदर में बांध करके, पीढ़े के अंदर बंद करके रखते हैं। हम जैसे आज़ाद होना पसंद करते हैं, खुले में घूमना, आज़ाद होकर जीना पसंद करते हैं, तो उनको भी वो आज़ाद छोड़ देना चाहिए। उनको कभी भी जो है जंजीरों में बांध के नहीं रखना चाहिए, उनको खुले में रहने का आदत डालना चाहिए। बाहर, घर के बाहर बैठे रहे, घर के अंदर ना आए, बाहर ही रोटी पानी दो, बाहर ही खाना दो, बाहर ही रहने का एक उसका आसन लगा दो। तो इस तरह से आप कुत्ते को भी इस तरह से पाल सकते हैं। मगर आज वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके, विदेशी लोगों का जो है कल्चर को अपना करके, आज जो है देखो कुत्ते से गाल चटवाते हैं, कुत्ते को अपने साथ सुलाते हैं, कुत्ते को कार में लेके घूमते हैं, और कुत्ते का ही रात दिन चिंतन करते। तो क्या वो जड़ भरत की तरह वो कुत्ते नहीं बनेंगे? हिरण बने थे वो, उसका चिंतन करके। वो तो इतना लगाव भी नहीं रखते थे। आज समझे बाद में सिर्फ अभी आपने इसके बारे में बताया था। हाँ, इसको 1.5 घंटा हो गया बस इसका। अच्छा, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा। साथियों, जैसे कि महाराज जी से मैंने तीनों सवाल लेने की कोशिश की थी, और महाराज जी ने विस्तार से बताया किस प्रकार हम महादेव की पूजा कर सकते हैं, किस प्रकार हम विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, और किस प्रकार हम माँ की पूजा कर सकते हैं, और साथ साथ जो जीव पालन के लिए महाराज ने विस्तार से बताया था। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। महाराज जी से अगर कोई सवाल करना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। माँ गंगा के तट पर जो हम सत्संग ले रहे हैं, आप माँ गंगा को लेकर आपके जो भी विचार हो मुझे कमेंट करना अपने विचार। हालांकि यहाँ पर उत्तराखंड की यात्रा में कोशिश करता हूँ, हिमालय की केंद्रों में माँ गंगा के तट पर संतों की तलाश रहती है, और कोशिश रहेगी जल्द ही आपको ऐसे ही लगातार। अब साथियों बहुत सारा उनका बीच में अपसेट था, तो अब मैं बता देता हूँ, लगातार संतों के दर्शन आपको होते रहेंगे, और लगातार कोशिश रहेगी आपको आपके सवाल भी लेने की कोशिश। आपके सवाल मैं लगातार डायरी में नोट कर रहा हूँ, आपकी कमेंट के आधार पर। इस वीडियो में जो कमेंट करोगे महाराज जी से ही नेक्स्ट वीडियो में लाने की जल्द कोशिश करूँगा।
इस वीडियो के आने के बाद इसी एक हफ्ते के अंदर पार्ट 2 आएगा, क्योंकि महाराज जी से अब मैं टच में हूँ तो महाराज जी से जल्दी संपर्क कर पाऊंगा। अगली सेशन का फिर मिलते, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे गंगनाथ। मैं आपको बोलो जय गुरुदेव, नर्मदे गंगा